नमस्कार दोस्तों। आप सबने मेरी तरह बचपन में यह कहानी ज़रूर पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर सुनिए और अपने बच्चों को यह कहानी ज़रूर सुनाइए। तो बचपन की एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका नाम है 5 बातें। एक गांव में हरपाल सिंह नाम का एक युवक रहता था। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ने उसको पाला पोसा था, पर वह उस पर बहुत अत्याचार करती थी। वह हरपाल को बहुत मारती थी। हरपाल बहुत कोशिश करता अपनी सौतेली माँ को खुश करने का, पर उसकी माँ कभी भी उससे खुश नहीं होती थी। एक दिन उसने सोचा कि अब मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे अब अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं रहना है। और उसने 2 रोटी एक कपड़े में बांधी, थोड़े कपड़े रखे और कुछ पैसे रख के वो रात के सन्नाटे में अपने घर से निकल आया। पूरे गांव में सभी लोग सो चुके थे। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। गांव में झींगुरों की आवाज़ आ रही थी और वह चुपचाप चला जा रहा था। गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत कम बात करता था, पर जब भी बात करता बहुत ही पते की बात करता था। हरपाल की माँ जब भी उसको मारती तो वह उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाता और वह बूढ़ा व्यक्ति हरपाल को अच्छी अच्छी बातें करके उसको प्रोत्साहित करता, उसको प्रेरणा देता। और इसी तरह से ही करते करते हरपाल ने कितने साल अपनी सौतेली माँ के साथ निकाल दिए थे। आज वह गांव छोड़कर जा रहा था, इसलिए वह सोचता है कि आखिरी बार अपने इन बूढ़े आदमी से मिल के जाता हूँ। तो वो जाता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा, अपने घर की रोटी, अपने घर, अपने गांव को छोड़कर तुम दूसरे शहर क्यों जा रहे हो। वह उसको थोड़ा परखना चाहता था कि वह वाकई में हिम्मत कर पा रहा है घर से निकलने की कि नहीं, क्योंकि जोश में कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो हमें बाद में पछतावा दिलाते हैं। तो वह बोला कि नहीं, अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं शहर जाके कोई काम ढूंढूंगा और सुख शांति से जीवन जीऊँगा। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने बोला कि बेटा, अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरी यह बताई हुई 5 बातें हमेशा याद रखना। बूढ़े व्यक्ति ने हरपाल को 5 बातें बताईं और कहा, अगर तुम अपना जीवन साहस और उद्यम से जीना चाहते हो तो मेरी ये 5 बातें गांठ बांध लो। हरपाल बहुत ही शांति से एकाग्र होकर उस बूढ़े आदमी की 5 बातें सुनने लगा। उसने बोला, पहली बात, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानो। दूसरी बात, कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात मत कहो। तीसरी बात, हर एक काम ईमानदारी से करो। चौथी बात, अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। 5वीं बात, जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिले उसे ध्यान से सुनो। यह कहकर बूढ़े ने उसको अलविदा कहा और उसको आशीर्वाद दिया। अब हरपाल चलते चलते एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा और वहाँ पर एक राजमहल के पास पहुंचा और हिम्मत करके वहाँ के महामंत्री से काम मांगा। हरपाल देखने में गठीले शरीर का और बहुत ही सुंदर स्वरूप रखता हुआ एक नवयुवक था। उसको देखकर महामंत्री प्रभावित हुआ और महामंत्री ने उसको अपने काम पर रख लिया। एक बार राजा घूमने निकला। उसके साथ उसके पूरे सैनिक, सिपाही और उसके सब गाजे बाजे वाले, अनाज ढोने वाले, सब बहुत बड़ा जत्था
साथ में गया। अब एक बार राजा चलते चलते एक बहुत बड़े मरुस्थल में फंस गया। उसके साथ बहुत सारे लोग थे। अब सबको बहुत जोरों की प्यास लगी। उस दल में हरपाल सिंह भी था। सभी को बहुत जोरों की प्यास लगी और सभी चिल्लाने लगे, पानी 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 पानी। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री से कहा, पानी की व्यवस्था करो, इतने हमारे साथ में जो भी लोग हैं सभी को बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो महामंत्री अपने कुछ सैनिकों को लेकर घोड़े पे सवार होकर उस गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया वहाँ पर दौड़ा दौड़ा आया और बहुत खुश होकर कि राजा जी आए हैं और उनके स्वागत के लिए खड़ा हो गया। राजा बोला, हमारे सभी सिपाही, हमारे साथ के सभी लोग बहुत प्यासे हैं, तुम किसी भी तरह से पानी की व्यवस्था करो। उसने बोला, महाराज यहाँ पानी की व्यवस्था तो है, पर तो कहने लगे पर क्या? कहने लगे, यहाँ पर पास में एक बावड़ी है पानी की, वहाँ पर बहुत अच्छा पानी है, पर वहाँ एक समस्या है महाराज। कहने लगे, क्या समस्या है? कहने लगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा दानव रहता है, वहाँ पर जो भी पानी लेने जाता है वो उसको मार डालता है। तो बोला, अच्छा, तो कौन इसमें से कौन है जो जाएगा? तो महामंत्री से जब मुखिया ने ये कहा कि वहाँ कोई साहसी व्यक्ति ही जा सकता है क्योंकि वहाँ एक दैत्य रहता है, तो महामंत्री ने हरपाल सिंह को देखा और कहा, तुम जाओ और वहाँ से पानी लेकर आओ। तो उसकी महामंत्री की बात सुनकर हरपाल को बूढ़े व्यक्ति की वो पहली बात याद आई कि जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानो। तो उस बात को ध्यान करके वह 2 घड़े लेकर उस बावड़ी की तरफ गया। वह बावड़ी की तरफ जब गया तो देखा उसने बावड़ी में संगमरमर की सीढ़ियाँ थीं, वो बहुत चमक रही थी, पर पूरी बावड़ी बिल्कुल शांत और गुप्त अंधेरे से थी। पूरे में अंधेरा छाया हुआ था। वह साहसी था। वह 2 घड़े नीचे लेकर पहुंचा सीढ़ियां उतरकर, और उसने दोनों घड़ों को भरा। अब वह जैसे ही पलटा तो देखा संगमरमर की सीढ़ियों पर वह दैत्याकार आदमी खड़ा है और उसके सीने से एक हड्डियों का ढांचा है। वह एक हड्डियों के ढांचे को, अपने कंकाल को सीने से लिपटा के खड़ा है। उसने उस कंकाल को देखा और मुस्कुरा के हरपाल से पूछा, और नौजवान, तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहते हो? हरपाल सिंह कुछ कहने ही वाला था कि उसे बूढ़े की वह दूसरी बात याद आई कि कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात मत कहो। तो हरपाल बोला, मैंने आपकी पत्नी जैसी सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी, यह तो बहुत ही सुंदर है। उसकी बात सुनकर वह दैत्य बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी पत्नी के बारे में कितना अच्छा कहा। आज तक इस बावड़ी में जो भी आया, मैं किसी से भी अगर पूछता था कि मेरी पत्नी कैसी दिखती है तो वह बहुत बुरा बोलता था तुम हड्डियों का ढांचा लिए घूमते हो। इसी बात से नाराज होकर मैं सबको मार देता था, पर तुमने मेरी पत्नी को बहुत अच्छा बोला, मैं बहुत खुश हूँ। असल में उस दैत्य की पत्नी मर गई थी, जिसको कि दैत्य बहुत प्रेम करता था। वह आज भी यह नहीं मान पाता था कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो वह अपनी पत्नी के कंकाल को अपने शरीर से लिपटा कर घूमता था। इसीलिए उसको दुख हो जाता था जब उससे कोई कहता था कि ये कंकाल कहाँ लिए घूम रहे हो, और वह गुस्से में उनको मार डालता था। और इसी वजह से उस बावड़ी में कोई नहीं आता था, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी लोगों की मृत्यु होती रहती थी। अब वह हरपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर वह बोला कि बोलो नौजवान, तुम मुझसे क्या मांगते हो? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जहाँ उसने हरपाल सिंह ने देखा कि वह दैत्य उससे प्रसन्न है, तो उसने बोला, आप एक कृपा करें कि इस बावड़ी को छोड़कर चले जाएं। आपके डर के कारण यहाँ पर कोई पानी पीने नहीं आ पाता है।
हरपाल सिंह से वह दैत्य प्रसन्न था, इसलिए उसने हरपाल सिंह की बात मानी और वह उस बावड़ी को छोड़कर चला गया। हरपाल उन दोनों घड़ों को ले जाकर राजा के सैनिकों को देता है। उनने पानी पिया और फिर उसके बाद बाकी सभी लोग उस बावड़ी में आते हैं और भरपूर पानी पीते हैं। राजा उससे बहुत खुश होता है और उसको अपने राज्य में एक और अच्छा ओहदा देता है और उसको वहाँ पर बहुत सम्मान और प्रेम से काम पे लगा देता है। तब उसको बूढ़े की तीसरी बात याद आती है कि हर एक काम ईमानदारी से करो। तो हरपाल सिंह अब बहुत ईमानदारी से अपना काम करने लगा था। राजा का काम खजांची का अब हरपाल सिंह को मिल गया था। खजांची यानी कि उसके कोष की, उसके खजाने की देख रेख का काम हरपाल सिंह को मिल गया था। अब राजा का जो भाई था वह राजा से बहुत चिढ़ता था, इसलिए उसने हरपाल सिंह को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। उसने एक योजना बनाई और हरपाल सिंह को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम राजा को की जगह मेरे साथ मिल जाओ, मैं अपनी कन्या का तुमसे विवाह कर दूंगा और तुम्हें और अच्छा ओहदा दूंगा, तुम मेरे साथ हो लो। तो हरपाल कुछ सोचता और उसका थोड़ा मन डगमगाया भी। तभी उसे बूढ़े की चौथी बात याद आई कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों से बराबरी का दावा मत करो। उसने बोला कि मैं तुम्हें राजा से भी ऊंचा ओहदा दूंगा। ये सब बातें सुन के उसको जब चौथे बात बूढ़े की याद आई कि बड़ों से बराबरी का दावा नहीं करना चाहिए, तो फिर उसने साफ मना कर दिया कि मैं आपका कोई भी तरह से साथ नहीं दूंगा। इस बात से राजा का भाई बहुत चिढ़ गया और उसने जाके राजा से शिकायत कर दी कि आपका जो कोष संभालने वाला हरपाल है उसने आपके और राजकुमारी के बारे में बहुत भला बुरा कहा है और वो आपके कोष में से हेरा फेरी भी कर रहा है और रोज रोज वह किसी भी तरह की घुमा फिरा के बातें राजा से कहता। इस तरह से धीरे धीरे राजा के मन में यह बात आ गई कि शायद हरपाल सिंह वाकई में कुछ गलत करता है। पर हरपाल अपना काम ईमानदारी से करता जा रहा था। पर जब राजा का भाई उसको रोज रोज उससे कुछ कहने लगा, तब एक दिन राजा को लगा कि यह सच बोलता है। फिर राजा को उसके भाई ने एक उपाय बताया कि हम इसको मरवा देते हैं। राजा भी उस बात पर सहमत हो गया और उन लोगों ने योजना बनाई और राजा ने उससे बोला कि हमारे पास के गांव में एक बहुत बड़ा महल बन रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, तुम जाकर हरपाल वहाँ पर पूछो कि काम कितना हो गया है। और वहाँ पर संदेशा भेज दिया राजा के भाई ने कि वहाँ पर जाके कोई भी युवक ये पूछे कि काम कितना हो गया है, तुम उसका गला काट देना। तो यहाँ से हरपाल सिंह अपना घोड़ा लेकर निकला और वहाँ उसने देखा कि एक जगह सत्संग हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उसे वहाँ पर बूढ़े की पांचवी बात याद आई, जहाँ भी ज्ञान की दो बातें मिले उसे ध्यान से सुनो। तो वहाँ पर वो बैठ गया और ज्ञान की बातें सुनने लगा और इस तरह से समय काफ़ी निकल गया। जब वह समय निकल गया उसके बाद वह वहाँ से चला गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो यहाँ से राजा का भाई बड़ा परेशान हो गया था। उसको लग रहा था अभी तक खबर क्यों नहीं आई और वो वहाँ उसके पहले ही पहुँच गया। वहाँ जाके उसने वेश बदल कर पहुँचने पर पूछा कि अभी तक काम कितना हो गया है, हमने जो काम बोला था वो क्या वो काम हो गया है। उसने ऐसे पूछा और वो वेश बदले हुए था। वहाँ के सैनिक ने उठाया तलवार और उसकी गर्दन काट दी। जब उसने गर्दन काटी तो उसको दिखा कि अरे ये तो राजा महाराज के भाई हैं। खबर वहाँ पहुँच गई। उसके बाद जब हरपाल सिंह पहुँचा तब पूरी बात सबको पता चली। जब राजा के बात ये बात पहुँची, हरपाल सिंह ने जाके सब बताया और उन सैनिकों ने बताया जिस सैनिक ने राजा के भाई को मारा था।
तब फिर राजा को सच्ची बात पता चली कि हमारा भाई ही हमको धोखा दे रहा था। तो हम दूसरे व्यक्ति को गलत समझ रहे थे और ये हमारा ही जो कोषाध्यक्ष था ये तो सही है। तो फिर वो उससे प्रसन्न होता है और अपनी बेटी का विवाह यानी राजकुमारी का विवाह हरपाल सिंह से करवा देता है। और इस तरह से यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो देखा दोस्तों, हरपाल सिंह को बूढ़े ने जो 5 बातें बताई थीं उन सबको उसने अपने जीवन में ध्यान से समय समय पर उपयोग किया, उन बातों को माना। तो हरपाल सिंह ने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी लिया और अपने जीवन में आई हुई सभी कठिनाइयों को वो पार करता गया। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? आप अपने बच्चों को ज़रूर ये कहानी सुनाइएगा ताकि वह भी अपने जीवन में साहस, संयम और निपुणता के साथ अपनी ज़िंदगी को शांति से और अच्छे से जी सकें। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी या कविता के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।